अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों। तो भाई पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। पहली ओडीआई टीम बनी है पाकिस्तान जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश कर दिया। ऑल क्रेडिट गोज टू मोहम्मद रिजवान कैप्टनसी, जिसने अभी तक 3 ओडीआई सीरीज में कैप्टनसी किया और तीनों ओडीआई सीरीज जीत गए। और मजे के बाद 3 की 3 ओडीआई सीरीज अवे पे, घर में नहीं अवे पे। टोटल 9 ओडीआई मैचेस में कैप्टनसी किया मोहम्मद रिजवान ने और 9 में से 7 मैचेस जीता है। और इन 9 मैचेस में रिजवान ने ओपोजिशन को 300 रन नहीं बनाने दिए किसी भी मैच में, सही है। और 250 भी एक ही दफा क्रॉस हुआ है और वो कल वाले मैच में हुआ है ओपोजिशन का। चलो खैर, बाकी प्लेयर्स पे बात करते हैं। अब्दुल्ला शफीक 3 मैचेस में 3 डक्स, 3 अब एक स्कोर तो बना लेता। 3 मैचेस में 3 डक्स भाई। अभी तक 21 ओडीआई मैच खेलने इसने, 21। और सुनो, टूर्नामेंट्स में सिर्फ 9 मैचेस खेलने ओडीआई के और बायलैटरल ओडीआई सीरीज में इसने खेलने हैं 12 मैचेस। अच्छा, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो बायलैटरल बुली होते हैं, मतलब बायलैटरल सीरीज में बहुत परफॉर्म करते हैं लेकिन टूर्नामेंट्स में उनसे परफॉर्म नहीं होता। लेकिन इसका हिसाब उल्टा है। टूर्नामेंट्स में इसके स्टैट्स जबरदस्त हैं उन 9 मैचेस में, और बायलैटरल ओडीआई सीरीज में इसके स्टैट्स 0/लूल। टूर्नामेंट्स के 9 मैचेस में इसके 388 रन हैं, 388। और उन 9 मैचेस में 5 दफा 50 क्रॉस किया इसने, 5 दफा। और अगर बायलैटरल सीरीज में देखा जाए तो 12 मैचेस में सिर्फ 224 रन हैं और सिर्फ 2 दफा 50 क्रॉस किया 12 मैचेस में। ओडीआई टूर्नामेंट्स में एवरेज है इसकी 43.1 की और इधर बायलैटरल सीरीज में एवरेज है इसकी 22.4 की। मतलब यार 3 मैचेस में 3 डक सूर्य कुमार यादव ने भी लिए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, सही है। लेकिन वो उसका फॉर्मेट नहीं है, मतलब स्पेशलिस्ट नहीं है उस ओडीआई फॉर्मेट का। लेकिन अब्दुल्ला शफीक का तो फॉर्मेट है ओडीआई, इसमें यार 3 मैचेस में 3 डक्स। अब्दुल्ला शफीक के बाद बात कर लेते हैं साइम अयूब की। साइम अयूब जिसने 3 मैचेस में, इन 3 मैचेस में 2 दफा प्लेयर ऑफ द मैच लिया और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी ले लिया इस सीरीज में। पिछली 5 व्हाइट बॉल बायलैटरल सीरीज में साइम अयूब पाकिस्तान का टॉप स्कोरर है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई में पाकिस्तान का टॉप स्कोरर, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टी20 में पाकिस्तान का टॉप स्कोरर, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ओडीआई में पाकिस्तान का टॉप स्कोरर, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टी20 में पाकिस्तान का टॉप स्कोरर, और अब ये ओडीआई सीरीज में भी पाकिस्तान का टॉप स्कोरर। 3 ओडीआई सीरीज खेला अभी तक और 3 में से 2 दफा तो प्लेयर ऑफ द सीरीज ले लिया। और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में इसको प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं मिला था, वहां भी टॉप स्कोरर था पाकिस्तान का, लेकिन वहां पे हारिस रऊफ को मिल गया था बॉलिंग में। अच्छा चलो, साइम अयूब के बाद बात करते हैं बाबर आजम की। भाई बाबर आजम के बारे में मैं एक बात कहूं, टोटल कितने प्लेयर्स ने, दोनों टीम्स में से कितने प्लेयर्स ने इस सीरीज में 100 से ज्यादा रन बनाए हैं? टोटल 5 हैं, एक साउथ अफ्रीका से और 4 हैं पाकिस्तान से। इन पांचों का, 5 में से 4 लोगों का स्ट्राइक रेट 95 से ऊपर है, सही है। इस सीरीज में 4 लोगों का स्ट्राइक रेट 95 से ऊपर है। लेकिन उसमें से एक ऐसा है जिसका स्ट्राइक रेट सुन के आपको हैरानी होगी। मैं कहूं अगर भाई उसका स्ट्राइक रेट 90 से नीचे, आपको हैरानी होगी। लेकिन अगर मैं कहूं 85 से भी नीचे है, आपको फिर हैरानी होगी। फिर मैं आपको कहूं 80 से भी नीचे है, आपको फिर हैरानी होगी। लेकिन अगर मैं कहूं इसका स्ट्राइक रेट 75 से भी नीचे है ओडीआई में, यार। लेकिन चलो, स्ट्राइक रेट का क्या है, रैंकिंग तो अभी भी नंबर 1 ही है। अच्छा, अब बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की। कैप्टनसी में तो भाई पूरे नंबर, लेकिन इस बार बैटिंग में भी भाई मोहम्मद रिजवान ने बहुत इंप्रूव किया, सही है। इस सीरीज से पहले मोहम्मद रिजवान के ओडीआई में, सेना में ओडीआई में स्टैट्स थे 17 इनिंग्स में सिर्फ 329 रन थे मोहम्मद रिजवान के, और 25 का एवरेज था, 24 या 25 का। और इन 17 इनिंग्स में विनिंग ओडीआई 50s कितनी थी? 0। लेकिन इस सीरीज में मोहम्मद रिजवान की सेना में ओडीआई की एवरेज हो गई है 28 पॉइंट समथिंग की, और विनिंग ओडीआई 50s हो गई हैं 2। तो भाई मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी में भी पूरे नंबर इस सीरीज में, और बैटिंग में भी इस सीरीज में पूरे नंबर। और जो एक प्लेयर की मैं बात करना चाहूंगा वो है कामरान गुलाम, जिसकी वजह से हम दूसरा ओडीआई मैच जीतते हैं, सही है। अगर उसकी वो इनिंग्स नहीं होती दूसरे ओडीआई मैच में, सही है, जो उसने टी20 की तरह खेला है, तो पाकिस्तान का टारगेट होना था 260 या 270 और साउथ अफ्रीका ने इजीली जीत जाना था, इजीली। उन्होंने कम रन इसलिए बनाए क्योंकि भाई प्रेशर होता है एक बड़े टारगेट का, सही है। यही टारगेट 270-80 का होता, वो इस पेस से खेलते ही नहीं जिस पेस से खेल रहे थे। आप स्कोर कार्ड देख के तो ये बोलोगे यार 260 टारगेट भी होता तो पाकिस्तान जीत जाता, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने तो 247 बनाया सिर्फ। और नहीं भाई, 247 बनाए हैं 330 चेज करते हुए। यही टारगेट 270-80 होता तो भाई इजीली चेस था, इजीली, मोस्ट प्रोबेबली। बड़े टारगेट का एक अलग प्रेशर होता है और छोटे टारगेट का एक अलग प्रेशर होता है। टोटल 2 ही प्लेयर्स को प्लेयर ऑफ द मैच मिला है इन 3 मैचेस में, और उसमें से एक कामरान गुलाम है। कामरान गुलाम के बाद बात करते हैं सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा ये जितना भी परफॉर्म कर रहा है, जितना भी, इसकी परफॉर्मेंस देख के मतलब 2023 वर्ल्ड कप याद आ जाता है कि उस वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने सिर्फ इसको 1 इनिंग्स खिलाई, सिर्फ 1 इनिंग्स, और उस 1 इनिंग्स में भी इसने 50 किया। ये अगर पूरा वर्ल्ड कप खेलता तो पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल सकता था भाई। इस सीरीज में पाकिस्तान का सेकंड टॉप स्कोरर है सलमान अली आगा, और 100+ के स्ट्राइक रेट से, 100+, और बॉलिंग से विकेट्स अलग ले रहा है, ये देखो आप ये। और पाकिस्तान की बॉलिंग में मैं बात करना चाहूंगा शाहीन शाह अफरीदी की, जो इस सीरीज का टॉप विकेट टेकर है दोनों टीम्स की तरफ से, सही है। दूसरे नंबर पे जेंसन है। भाई ये जो कल मैच हुआ, ये शाहीन अफरीदी का बैड डे था, बैड डे। और अपने बैड डे पे भी शाहीन अफरीदी ने क्लासन को आउट किया, इतनी इंपॉर्टेंट विकेट, क्लासन की विकेट। ओडीआई का तो भाई शाहकार है शाहीन अफरीदी, शाहकार। आप देखो
टोटल 44 एशियन पेसर्स ने 100 से ज्यादा विकेटें ली हैं। 44 एशियन पेसर्स ने 100 से ज्यादा विकेटें, और उन 44 पेसर्स में से शाहीन शाह अफरीदी की ओडीआई में बॉलिंग एवरेज सबसे बेटर है, सबसे बेटर। और साउथ अफ्रीका की पूरी टीम में से मैं सिर्फ एक प्लेयर की तारीफ करना चाहूंगा, सिर्फ एक प्लेयर की, और वो है हेनरिक क्लासन। भाई पूरी टीम में से सिर्फ इसने 100 से ज्यादा रन बनाए हैं इस सीरीज में। पूरी टीम में से सिर्फ इसके रन 100 से ज्यादा हैं, और पाकिस्तान की तरफ से तो 4 प्लेयर्स के हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम में से सिर्फ क्लासन के हैं 100 से ज्यादा रन इस सीरीज में। और पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा 50s भी इसकी हैं, और 50s क्या 80 से ज्यादा स्कोर किया है हर मैच में इसने। तीनों मैचेस में भाई 80 से ज्यादा रन है इसके। और दोनों टीम्स में से हाईएस्ट एवरेज भी इसकी है बैटिंग में, 88 की, 88 की। और स्ट्राइक रेट भी सबसे ज्यादा इसी का भाई, 123 का स्ट्राइक रेट। तो भाई प्लेयर ऑफ द सीरीज अगर क्लासन को भी दे देते साइम अयूब की जगह तो कोई मसला नहीं था, और लूजिंग कॉज में प्लेयर ऑफ द सीरीज मिल जाते हैं। क्या कहते हैं, इमामुल हक को मिला था 2018 में जब साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज हुई थी। पैट कमिंस को मिला हुआ है 2021 की बीजीटी में, सही है, लूजिंग कॉज में। तो भाई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हो आप तो प्लेयर ऑफ द सीरीज मिल जाता है। बाकी पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है साउथ अफ्रीका में। पहली दफा साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश करके